Hey, what's up everyone? Welcome back to my channel with another video. आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को। ठीक है, इस चैप्टर की लास्ट सेकंड वीडियो है क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो आपकी न्यूमेरिकल्स के ऊपर होगी कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं वैल्यू एडेड मेथड के न्यूमेरिकल्स को। अब प्रॉब्लम क्या है डबल काउंटिंग की। इन मेजरिंग द नेशनल इनकम को जब हम मेजर करते हैं तो सिर्फ हम फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू को लेते हैं। हाउएवर प्रॉब्लम जो है डबल काउंटिंग की वो राइज हो जाती है जब हम उसमें इंटरमीडिएट गुड्स की भी वैल्यू को इंक्लूड कर लेते हैं। किसके साथ? वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स के साथ। अब डबल काउंटिंग होती क्या है? व्हाट इज डबल काउंटिंग? ये काउंटिंग होती है ऑफ एन आउटपुट मोर देन वंस व्हाइल पासिंग थ्रू वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। मतलब बहुत सारे स्टेजेस होते हैं हमारे प्रोडक्शन के, उसमें हम बार बार इसको इंक्लूड कर लेते हैं, इसलिए डबल काउंटिंग की जो प्रोसेस है वो जो डबल काउंटिंग है वो अराइज होती है। अब सिंपल सी बात है, डबल काउंटिंग में जब एक से ज्यादा बार हमने उसको मतलब काउंट कर लिया, इसलिए डबल काउंटिंग। अब एक कमोडिटी जो है वो पास करती है बहुत सारे स्टेजेस से जब तक वो फाइनल स्टेज पे पहुंचे ना, तो वहां पर वैल्यू ली जाती है हर एक कमोडिटी की हर एक स्टेज पे। इट इज लाइकली टू इंक्लूड द कॉस्ट ऑफ इनपुट मोर देन वंस। इसका मतलब क्या है कि कॉस्ट जो है इनपुट की उसको हमने एक से ज्यादा बार मतलब काउंट कर लिया, तो उससे हमारी डबल काउंटिंग जो है वो आ जाती है। अब इसका हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। क्या फार्मर है, क्या है, एक फार्मर है हमारे पास। फार्मर क्या कर रहा है, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। ठीक है, फार्मर क्या कर रहा है? फार्मर ने कहा, सपोज करो कि फार्मर जो है वो 50 kg जो है वो प्रोड्यूस करता है वीट की। कितनी प्रोड्यूस करता है? 50 kg ऑफ वीट प्रोड्यूस करता है, और 500 रुपये में वो सेल कर देता है। किसको? फ्लोर मिल को। किसको कर देता है सेल? वो फ्लोर मिल को। ठीक है, वो क्या कर देता है? फ्लोर मिल को सेल कर देता है। अब फार्मर के लिए वीट जो है 500 का, वो क्या है? फाइनल प्रोडक्ट है। क्या है वो उसके लिए? फाइनल प्रोडक्ट है। अगर वो इंटरमीडिएट कॉस्ट 0 हो जाती है तो उसकी जो वैल्यू एडिड है वो क्या हो जाएगी? 500 हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी? वो 500 हो जाएगी। अब जो मिलर है, क्या? अब जो मिलर है, मिलर के लिए जो वीट है वो क्या है? एक इंटरमीडिएट गुड है। अब मिलर जो है उस फ्लोर को कन्वर्ट कर देगा और बेच देगा 700 में। किसको? बेकर को। किसको बेच देगा? बेकर को। अब जो फ्लोर है 700 का, वो क्या है? फाइनल प्रोडक्ट है। किसके लिए? मिलर के लिए। अब वैल्यू एडिट कैसी हुई इसमें? 700 में 500 माइनस करे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 200। ठीक है, अब बात करें बेकर की, तो बेकर के लिए जो फ्लोर है वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड है। क्या है उसके लिए? वो एक इंटरमीडिएट गुड है। बेकर जो है वो ब्रेड से ब्रेड बनाएगा फ्लोर से, और उसको सेल कर रहा है किसको? कंज्यूमर को 1000 के लिए। अब जो ब्रेड है 1000 के लिए, वो बेकर के लिए क्या है? फाइनल प्रोडक्ट है। तो इससे जो वैल्यू एडिशन हुई वो कितनी हुई हमारी? 1000 माइनस 700। इसमें क्या हुआ? 1000 में से उसने 700 को माइनस करा, जिससे कि वो कितना आया? 300 आया। ठीक है, आगे चले। अब इसको ना हम कैसे समझते हैं? इसको हम प्रेजेंट कर देते हैं एक चार्ट के अंदर। इसके अंदर प्रेजेंट कर देते हैं इसको हम एक चार्ट के अंदर। यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने आउटपुट ली है, यहाँ पे फिर हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट ली है, फिर हमने वैल्यू ऑफ इनपुट लिया है, और फिर हमने वैल्यू एडिड ली है। यहाँ पे हमने क्या लिया है? वीट लिया है, यहाँ पे हमने फ्लोर लिया है, और यहाँ पे हमने ब्रेड लिया है। वीट के अंदर अगर हम देखें तो हमने क्या इंक्लूड करा है? वैल्यू ऑफ आउटपुट जो थी वो हमारी 500 थी, वैल्यू ऑफ इनपुट 0 थी, तो वैल्यू एडिड उसके पास कितनी आ गई हमारी? 500 आ गई। फ्लोर में अगर हम देखें, यहाँ पे फ्लोर में वैल्यू ऑफ आउटपुट 700 थी, वीट जो उसके पास आया था वो 500 का था। तो जब हमने क्या करा? 700 में से वीट को माइनस करा तो हमारे पास 200 आ गया। अब इसमें हम ब्रेड की देखें तो ब्रेड में क्या है हमारे पास? ब्रेड में हमारे पास ये है
कि 1000 की थी, ठीक है, 1000 की थी, उसको हमने फ्लोर को दिया, मतलब फ्लोर लिया ना 700 का, और उसको बेचा हमने कितने में, 1000, मतलब 300 का उसका क्या हो गया, वैल्यू एडिड होगी। तो फार्मर ने मिलर को दिया, मिलर ने बेकर को दिया, और बेकर ने कंज्यूमर को दिया, ठीक है। अब इस एग्जांपल में, अब इस एग्जांपल को देखिए, बीच ब्रेड जो है वो क्या है, फार्मर के लिए जो सीड है, यहाँ पे वीड नहीं आएगा, ये सीड आएगा, सीड जो है वो क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है फार्मर के लिए, फ्लोर मिलर के लिए, और ब्रेड बेकर के लिए। एज अ जनरल प्रैक्टिस फॉर एवरी प्रोडक्ट, फॉर एवरी प्रोडक्ट, जो कि रेट करती है कम्युनिटी को एज अ फाइनल आउटपुट, इसका मतलब कि टोटल वैल्यू जो है वो कितनी हुई है, 2200। अब केयरफुल एग्जामिनेशन जो है वो क्या कहता है कि ये ट्रांजैक्शन कंटेन करता है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स वैल्यू, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ द व्हीट जो है वो इंक्लूड की गई है एज अ वैल्यू ऑफ फ्लोर, और वैल्यू ऑफ फ्लोर की वैल्यू ऑफ ब्रेड में। अब एज अ रिजल्ट देखें तो वैल्यू ऑफ व्हीट एंड फ्लोर जो है वो काउंट की गई एक बार से ज्यादा। अब इससे क्या हुआ, डबल काउंटिंग हुई। अब इससे क्या हुई, एस्टिमेशन जो थी गुड्स और सर्विसेज की वो प्रोड्यूस की गई, मतलब एस्टिमेशन से ऐड कर दिया। अगर हमें कलेक्ट करनी है वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम तो हमें ये अवॉइड करनी पड़ेगी डबल काउंटिंग की प्रोसेस को, डबल काउंटिंग की प्रोसेस को हमें क्या करना पड़ेगा, अवॉइड करना पड़ेगा। कैसे अवॉइड करेंगे उसको देखते हैं। अब यहाँ पे अवॉइड करने के हमारे पास क्या मेथड्स है, दो अल्टरनेटिव मेथड्स, दो अल्टरनेटिव मेथड्स है। क्या है वो दो अल्टरनेटिव मेथड, सबसे पहले है हमारे पास फाइनल आउटपुट मेथड, और फिर है हमारे पास वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड तो हम इसमें यूज कर रहे हैं इस चैप्टर के अंदर, और अब फाइनल आउटपुट मेथड को मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले हम जानते हैं फाइनल आउटपुट मेथड के बारे में। फाइनल आउटपुट मेथड क्या कहता है, ये कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस मेथड वैल्यू ऑफ ओनली फाइनल गुड्स को हमें ऐड करना है नेशनल इनकम को निकालने के लिए। जैसे कि एग्जांपल में दे रखा था हमें 1000 की ब्रेड थी, तो उसको हम नेशनल इनकम के अंदर ले लेंगे। अब वैल्यू एडेड मेथड के अंदर क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड क्या होता है, सम होता है सारे के सारे यूनिट्स का, यानी कि 500 का जैसे हमने करा, उसमें 200 ऐड करे, फिर 300 ऐड करे, तो टोटल जब हमने इसको करा तो वो हमारा कितना आ गया, 1000 आ गया, ठीक है। बेटा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है ना, आपको भी लग रहा होगा मेरे को कि पहले तो बिल्कुल छोटा छोटा आता था और क्लियरली आता था, अब थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा है। बट एक्चुअली सम प्रॉब्लम आ गई है उस वाले, हाँ, जिसके थ्रू मैं लिखता था, ठीक है, आपके लिए। तो ये वाला जो अल्टरनेटिव मैंने निकाला उसमें थोड़ी सी स्क्रीन की प्रॉब्लम है, तो इसीलिए आपको ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा दिख रहा है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे में क्या था, सम ऑफ वैल्यू एडेड जो है वो किसके इक्वल है, सम ऑफ फैक्टर इनकम के। सम ऑफ वैल्यू एडेड किसके इक्वल है, सम ऑफ फैक्टर इनकम के, ठीक है। ये लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का, प्लीज इस टॉपिक को ध्यान से सुनिए। क्या है इस टॉपिक में, इस टॉपिक में है कि सम ऑफ वैल्यू एडेड जो है वो किसके इक्वल है, सम ऑफ फैक्टर इनकम के इक्वल है। प्रोडक्शन का मतलब क्या है कि एडिशन करना वैल्यू का उसके इनपुट्स को थ्रू कंबाइनिंग वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने पहले भी जाना था कि क्या क्या होते हैं हमारे पास वेरियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जस्ट होल्ड ऑन बेटा, वो मैं आपको बता देता हूँ, एक मिनट। मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हमारे पास 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें नंबर 1 पे आता है हमारे पास लैंड, सेकेंड नंबर पे आता है लेबर, और तीसरे नंबर पे आता है कैपिटल, और फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास एंटरप्रेन्योर। जो लैंड है, सॉरी फर्स्ट आया नहीं आपके पास, कोई नहीं मैं इसको बता देता हूँ अभी। जो हमारे पास नंबर 1 पे है, यानी कि फर्स्ट ये है, जो लैंड है उससे हमें मिलता है रेंट, लेबर से मिलता है हमें वेजेस, कैपिटल से मिलता है इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योर से मिलता है हमें प्रॉफिट, मतलब एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट, ठीक है। ये समझ आ गई बात। तो यहाँ पे अगर हम देखें, मैं इसको थोड़ा सा ना नीचे ही कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना होए समझने में, ठीक है। इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ से, हाँ जी।
तो अब हम जानते हैं इसके बारे में। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है हमारा, ये समझ गए। इसका मतलब क्या है कि जो एनबीए है वो कुछ नहीं है, वो कंट्रीब्यूशन है जो कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट करा है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर। ठीक है, तो हर एक इंडिविजुअल फैक्टर जो है वो राइट है टू शेयर द वैल्यू एडेड टू इट्स इनपुट। तो प्रोड्यूसर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है एनबीए अमंग द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन है, कौन है, कौन है? हाउस होल्ड। कौन है? हाउस होल्ड। ठीक है, तो राइटली इट इज सेड दैट the sum of value added is equal to sum of factor n। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे न्यूमेरिकल। सो मिलता है आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।